छांगुर बाबा का काला साम्राज्य अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है और उसकी पोल खोलने वाली सबसे अहम कड़ी बनी है नसरीन उर्फ नीतू की लाल डायरी। इस 100 पन्नों की डायरी ने यूपी एटीएस के हाथ वो सारे सुराग दे दिए जिसकी तलाश बरसों से की जा रही थी। लाल रंग की यह डायरी सिर्फ कागजों का एक पुलिंदा नहीं बल्कि एक साजिश का नक्शा है जिसमें धर्मांतरण, हवाला, राजनीति, प्रशासन, हनी ट्रैप, पुलिस संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिशों की दास्तान लिखी हुई। इस डायरी में छांगुर के काले कारोबार की हर परत दर्ज है। किसे कितना चंदा मिला, किस प्रोजेक्ट में कितनी कमाई हुई, किन नेताओं को चुनाव जीतने के लिए पैसे दिए गए और किन अफसरों ने छांगुर के लिए काम किया, यह सब कुछ विस्तार से दर्ज है। एक पन्ने पर यह तक लिखा है कि बलरामपुर के एक कैंडिडेट को उसने 90 लाख रुपए की फंडिंग की, जबकि दूसरे पन्ने में ब्राह्मण, सिख, क्षत्रिय, ओबीसी, दलित लड़कियों के धर्मांतरण के लिए तय रकम तक बताई गई। छांगुर का तंत्र न केवल राजनीति में गहराई से बैठा हुआ बल्कि वो प्रशासन और पुलिस में भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था। एक प्रमोटी आईपीएस अफसर जिसका नाम डायरी में सामने आया है, वो न सिर्फ छांगुर के संपर्क में था बल्कि 2027 के चुनाव में उसे टिकट दिलवाने और जितवाने की रणनीति भी बनाई जा रही थी। यही आईपीएस छांगुर को पुलिस कार्रवाई से बचाता रहा और एटीएस जब छापेमारी कर रही थी तब छांगुर और नीतू 2 महीने तक लखनऊ में छुपे रहे। किसी को भनक नहीं लगी। राजनीतिक संरक्षण के चलते बलरामपुर, उतरौला, बहराइच, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और लखीमपुर जैसे कई जिलों में छांगुर ने अपनी जड़ें जमा ली। वो खुद 2 बार ग्राम प्रधान रह चुका था। उसे राजनीति की ताकत का बखूबी अंदाजा था। यही वजह रही कि वो प्रत्याशियों को फंडिंग करता था, प्रचार में पैसा बहाता था और चुनाव में मदद करने वाले नेताओं को बाद में अपना सुरक्षा कवच बना लेता था। छांगुर के खिलाफ शिकायत करने वाले अफसर चुप करा दिए जाते थे क्योंकि उसकी पहुंच थाने से लेकर लखनऊ तक थी। अफसर जिनका वेतन सरकार देती थी वे छांगुर के लिए काम करते थे क्योंकि वो पल भर में लाखों रुपए उड़ेल देता था। नीतू उर्फ नसरीन न केवल उसकी राजदार थी बल्कि हनी ट्रैप ऑपरेशन की मुख्य किरदार भी थी। उसके जरिए लड़कियों को बहकाकर धर्मांतरण कराया जाता था। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि नीतू और नवीन ने विदेशों में भारी फंडिंग हासिल की। दोनों ने 2014 से 2020 के बीच दर्जनों बार यूएई की यात्राएं की और वहां से फंड जुटाया गया जो नेपाल के जरिए भारत भेजा गया। छांगुर की हवेली कोई सामान्य घर नहीं थी बल्कि एक मिनी फैक्ट्री थी। तहखाने, सीसीटीवी, पावर हाउस, जर्मन शेफर्ड डॉग्स और मजबूत दीवारें, ये सब उसे एक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर की शक्ल देने की तैयारी थी। जांच में पता चला कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था और उसकी कोठी को ट्रेनिंग कैंप में बदलने की साजिश चल रही थी। धर्मांतरण का ये काला साम्राज्य सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं था, इसका मकसद गजवाए हिंद जैसे मिशन को अंजाम देना। छांगुर ने आजमगढ़ से लाकर रशीद उर्फ गाजी को लीडर बनाया जो इस्लाम के नाम पर युवाओं को बरगलाता था और ट्रेनिंग देता था। छांगुर के नेटवर्क ने 40 बैंक खातों के जरिए करीब 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग जुटाई जिसमें से अब तक 40 करोड़ की संपत्तियां सीज हो चुकी है। एटीएस की जांच अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से साफ हो गया है कि छांगुर कोई मामूली बाबा नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का मोहरा था। उसने जिस तरह से प्रमोशन, पुलिस और राजनीति को साधा था वो लोकतंत्र की नींव पर एक खुला हमला है। लेकिन अब योगी सरकार के सख्त रुख और एटीएस की सक्रियता के चलते उसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त होता नजर आ रहा है। यह कहानी सिर्फ छांगुर की नहीं बल्कि उन सैकड़ों लोगों की है जो उनकी साजिश के शिकार बने, जिन्होंने अपनी पहचान, धर्म और भविष्य गंवा दिया। लेकिन अब उस लाल डायरी ने उनकी आवाज बनकर देश को चेता दिया है कि ऐसे फरेबी बाबाओं से निपटना सिर्फ जरूरी नहीं, अनिवार्य है।